आपकी दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हिंदू मुस्लिम भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके बारे में हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या राय है और ये कहाँ तक सत्य है। तो चलिए हम मिलाते हैं आप लोगों को। क्या है आपका नाम, क्या पड़ेगा आपका? तो आप बीजेपी के समर्थन में आए हैं? बीजेपी के समर्थन में आए। तो भैया, जैसा कि देखा जा रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से भारत में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, खासतौर पर यूपी और बिहार में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं हुआ, विकास का काम कर रहा है बीजेपी। तो आप बोल रहे हैं कि विकास का काम हो रहा है, लेकिन जब देखा जा रहा है कि बहुत सारे मंदिर को तोड़ दिया गया, बहुत सारे मस्जिदों को तोड़ दिया गया, हिंदू मुस्लिम के आपस में लड़ा दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये इसका दोष कौन होगा? मंदिर तोड़ के उन्होंने बनाया गया, कोई मस्जिद किसी का टूटा नहीं। जैसे कि देखा जा रहा है कि बाबर अकबर का कबर खोद कर निकाला जा रहा है, वहाँ पे मूर्ति ढूंढा जा रहा है, कभी मस्जिदों के नीचे मूर्ति ढूंढा जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? एकदम था तो उन्होंने सनातन का शासन हुआ तो फिर। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि इन मंदिरों की जगह कुछ स्कूल बनवा दिया जाए, हॉस्पिटल बनवा दिया जाए या एक दो कंपनी खोलवा दिया जाए जिससे रोजगार बढ़े और विकास बढ़े? खोलना चाहिए इस हिसाब से। जो बन गया उसको छोड़िए, लेकिन जो अभी तोड़कर बनाया जा रहा है उससे बेहतर तो यह है कि हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए या बढ़िया कॉलेज बन जाए जिसमें अच्छी पढ़ाई हो सके, लोग अच्छे डिग्री से नौकरी ले सके, विकास कर सके। मंदिर आस्था के विषय है, वो बनेगा ही। तो भैया, ये तो आप एक तरफा बात कर रहे हैं, तो मुस्लिमों भाग में तो आप क्या कहेंगे? तो कहाँ बहुत सारा मस्जिद तोड़ दिया गया, बहुत सारा बना तो भैया, मुझे नहीं लगता है कि आप इसका सही जवाब दे पा रहे हैं कि मुझे ये जवाब सही नहीं है, क्योंकि अगर भारत में जो है वो सबको नागरिकता प्राप्त है, ठीक है, और इसके हिसाब से सबको बराबर हक मिलना चाहिए, लेकिन आप एक तरफा बात कर रहे हैं। मस्जिद तो टूट रहा है, सरकार नहीं रहा मस्जिद को। तो ये सरकारी में करवा रही है। बोले हैं आजकल कुछ ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो इसको लेकर क्या बोल रहे हैं? हम राय ले रहे हैं लोगों से। और एक चीज और बोले हैं कि जो मंदिर और मस्जिद दोनों आजकल टूट रहे हैं, तो इसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि इसके बारे में आपका क्या राय है? यहाँ पे नहीं हिंदू है नहीं मुस्लिम है, यहाँ पे सबको नागरिकता प्राप्त है। नहीं, हम सिर्फ विकास का बात कर रहे हैं, विकास का बात कर रहे हैं। विकास हुआ है, विकास होगा, हम होना रहेगा। बताइए कि आपको विकास में क्या नजर नहीं आया है? आज इस समय 2014 के बाद हर स्कूल में इतने प्राइवेट टीचर है, क्या करने वाले? बिहार के हर जगह आए हुए हैं। आज से 2014 के पहले कौन टीचर कहाँ से नौकरी कर रहा था? जितने टीचर आज नौकरी कर रहे हैं ये हर जिला से, हर देश से आए हुए हैं, बिहार से कोई नहीं है। इस समय बिहार से उत्पाद करता है, डीएसपी डीएम जितने उत्पाद करते हैं ना बिहार से उत्पाद करता है, एक दूसरे से थोड़ी उत्पाद करता है, ये बिहार से उत्पाद करता है। आज कर रहे विकास, आज जहाँ से छोड़ कर आप आए हैं वो 14 से पहले रोड कैसा था, आज कैसा है? लेकिन आजकल स्टूडेंट सब परेशान है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। उसमें भी जवाब दे रहे हैं आपको। स्टूडेंट में जितने फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, जैसे मैं फॉरवर्ड हूँ, हमको नौकरी नहीं मिला है, लेकिन मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जहाँ तक मेरा शिक्षा है वहाँ तक मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मुझे नौकरी कौन देगा? ठीक है, लेकिन जो पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट रोजगार मांगने जा रहा है, लोग नौकरी मांगने जा रहा है, लोग तो उन पर लाठी चार्ज कर दिया जा रहा है। उदाहरण हमसे लीजिए, अगर आप पढ़ाई किए, आप कंपटीशन में पार करके कंपटीशन निकाल लिए तो आपका नौकरी रखा हुआ है। अगर कंपटीशन नहीं निकाले तो आप किसी को मार कर नौकरी ले सकते हैं। आप इस समय सुनिए, आरजेडी की सरकार था ना, उसमें अब नहीं है। ये जो गठबंधन बना उसमें नहीं है, ये बीजेपी में है। एक ही इसका मुद्दा है, हम हिंदू है, हिंदुत्व बना कर, जैसा कि आप अभी बोले हैं कि हम हिंदू है और हिंदुत्व बनाकर रहेंगे, तो आपको क्या लगता है हिंदुत्व बनने से रोजगारी खत्म होगा? अगर हम पढ़ेंगे
कमाएंगे, अगर हम कमाएंगे तो हमारे पास रोजगारी रहेगा, नौकरी भी रहेगा। नहीं पढ़ेंगे, नौकरी नहीं होगा, नहीं कमाएंगे, रोजगारी नहीं मिलेगा। अगर से कोई सर्विस नहीं किया है तो हम ढूंढेंगे कि हमारे घर से कोई सर्विस करे, हम मेहनत करेंगे। अगर 2 पैसे कमाएंगे तो अपने परिवार के लिए कमाएंगे। तो मेहनत का जैसे बात है, तो मेहनत करने के लिए काम भी होना चाहिए ना। बोलिए क्या आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई तगारी धो रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेबर मजदूरी कर रहा है, तो क्या इसको आप काम बोलेंगे? हाँ, काम बोलेंगे। आज से 14 साल 14 से पहले एक मजदूर का मजदूरी कितना था? 250-300। आज कितना है? 400-500 है। तो आज एक लेबर, एक मजदूर, एक राजमिस्त्री का पेमेंट एक दिन का दिहाड़ी 700 रुपया है। पहले कितना था? तो आजकल जैसे कि हम मजदूरी को बात करते हैं कि मजदूरी का दाम बढ़ गया है, तो उस हिसाब से तो हर चीज पर दाम बढ़ा है, जैसे सब्जी पर, गैस पर, हर चीज पर तो दाम बढ़ा है ना। इसलिए हम खुश हैं कि इस धरती पे अभी है, इस राज्य में है। अगर खुश नहीं होते तो आज पाकिस्तान में रोजगार दर में जहाँ तक देखा जा रहा है कि बिहार सबसे निचले स्तर पर है। तो आजकल ऐसा हो गया है कि जब 100 वैकेंसी आ रहा है किसी नौकरी का, तो उस पर 2500 बच्चे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी कैसे खत्म हो गई है? और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हर तरीके से बच्चे पढ़ते पढ़ते 28 साल 30 साल उनका उम्र हो जा रहा है, फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे 3 दक्षिण पिलुआ है, उसमें से एक लड़का मल्लाह का, जिसका बाप मजदूरी करते थे, दूसरे खेत में धान काटते थे। आज उनका बेटा डीएसपी बना हुआ है। वही ना हम बात पहले बोले हैं कि अगर 1000 लोग में अगर कंपनी का हो जा रहा है, तो इसको हम थोड़ी ना बोलेंगे कि रोजगार मिल गया। अगर आपके पास हुनर है, अगर आपके पास हुनर है तो नौकरी ले सकते हैं, हुनर नहीं है तो नहीं ले सकते। आजकल वैकेंसी का इतना ज्यादा कमी है कि हुनर होते हुए भी आदमी पीछे हो जाए। मैं नहीं मानूंगा, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले होम गार्ड का वैकेंसी आया हुआ था, इसमें बच्चे इतने ज्यादा पास किए थे अच्छे नंबर से, पूरा फिजिकल से लेकर हर चीज पास किए थे, लेकिन उनका एज के चलते छाड़ दिया गया, इसलिए कि ज्यादा एज वाले जो है उनको दे दिया गया, और जो कम एज वाले थे वो अच्छे नंबर ला कर भी उनको नहीं मिलेगी। जितने लोग एग्जाम देकर निकले हुए कोई बात, ये सबका नौकरी होगा समय से। आपकी बात ये सत्य है, तो फिर लोग धरना क्यों कर रहे हैं? जो स्टूडेंट है वो जा रहे हैं धरना करने, कभी पटना जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और उनका लाठी भी चार्ज कर दिया। हम आजाद है, हमारा धरना करने दायित्व है। हम राष्ट्र हिंसा राष्ट्र में रहते हैं, हमारा दायित्व है धरना करना, किसी के विपक्ष में लड़ना, किसी की बात की बाइकाट करना हमारा आदत है। हम धरना कर सकते हैं, हम आजाद है, हम जहाँ मर्जी वहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन धरना कर रहा है तो कुछ कमी होगा तभी ना धरना कर रहा है। वो सबका नौकरी होगा समय से। तो आपके हिसाब से कौन सा समय ठीक है? और 40 साल 50 साल की उम्र में अगर उनका नौकरी लग रहा है, अभी भी उदाहरण हमारे गाँव में जाएगा, अभी जिसको 40 वर्ष का उसका भी नौकरी हुआ है। तो आपको लग रहा है कि वो अगर 40 साल 50 साल की उम्र में अगर उसको नौकरी मिल रही है तो क्या विकास कर पाएगा वो? आपको लग रहा है कि बीजेपी इस साल भी जीतेगी? जीतेगी, 100% जीतेगी। पूरा सपोर्ट है, सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट है।